अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी मधुमालती किसकी पत्नी। विक्रमादित्य ने अंततः बेताल को अपने वश में कर ही लिया और उसे अपनी पीठ पर लादकर अपनी मंजिल की ओर चल दिया। विक्रम, मेरा बोझ उठाए, इस वीराने में चलते चलते तुम थक जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारे बोझ को हल्का करने के लिए एक कहानी सुनाता हूं। पर याद रहे, मेरी वही शर्त है कि तुम कुछ बोलना नहीं। अगर तुम कुछ भी बोले तो मैं वापस अपने ठिकाने पर लौट जाऊंगा, बेताल ने कहा। विक्रम ने कोई उत्तर नहीं दिया और बेताल ने कथा सुनानी आरंभ की। यमुना नदी के किनारे धर्मस्थल नामक एक नगरी थी। इस नगरी का राजा गुणाधीश था। वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। इसी नगरी में केशव नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी तथा पुत्र व पुत्री के साथ रहता था। उसकी पुत्री मधुमालती विवाह योग्य हो चुकी थी तथा घर में सभी उसके विवाह को लेकर चिंतित थे। एक बार ब्राह्मण पूजा पाठ करने किसी दूसरे नगर में तथा उसका पुत्र भी विद्या ग्रहण करने हेतु आश्रम में गया हुआ था। पीछे उनके घर में विक्रम नामक एक रूपवान युवक आया। ब्राह्मण की पत्नी ने उस युवक को अपनी पुत्री मधुमालती के लिए पसंद कर लिया। विक्रम को भी कोई आपत्ति न थी और उसी समय सभी बातें तय हो गई। विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी गई। उधर ब्राह्मण पुत्र जिस आश्रम में विद्या अध्ययन करता था, वहां उसका एक सहपाठी था, वामन, जो काफी ज्ञानवान और रूपवान था। ब्राह्मण पुत्र को वो युवक अपनी बहन के लिए योग्य लगा और उसने वामन से अपनी बहन के साथ विवाह करने की बात पक्की कर ली। उसने भी सब कुछ तय कर विवाह की तिथि निश्चित कर दी। ब्राह्मण जिस नगर में पूजा पाठ करने गया था, वहां उसे भी मधुसूदन नामक युवक अपनी पुत्री के लिए पसंद आ गया। उसने भी अपनी पुत्री का विवाह उससे तय कर दिया। ब्राह्मण और उसका पुत्र दोनों ही इस मंगल सूचना को सुनाने के लिए तुरंत घर पहुंचे। वे कुछ कह पाते इससे पहले ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। मैंने मधुमालती का संबंध तय कर दिया है। क्या? ब्राह्मण और उसका पुत्र चौंक पड़े। ब्राह्मण बोला, मैं भी उसका विवाह मधुसूदन नामक युवक से तय कर आया हूं, किंतु पिताजी, मैंने भी अपनी बहन का विवाह अपने एक सहपाठी वामन के साथ तय किया है और उसे वचन भी दे दिया है। अब तीनों स्तब्ध थे कि क्या किया जाए। तब ब्राह्मण ने कहा, अच्छा, जिसकी भी विवाह तिथि सबसे पहले पड़ेगी, उसी युवक से हम मधुमालती का विवाह कर देंगे। किंतु संयोग से तीनों ने एक ही तिथि निश्चित कर रखी थी। ऐसे में तय किया गया कि मधुमालती का स्वयंवर होगा। तीनों युवकों के आने पर मधुमालती जिसे पसंद करेगी उसे ही वरमाला पहना देगी। अंततः विवाह की तिथि भी आ पहुंची। तीनों युवक बारात लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचे। तीनों ही युवक एक से बढ़कर एक थे। सभी की जबान पर बस यही चर्चा थी कि मधुमालती किसे अपना वर चुनेगी। ये सब चर्चाएं चल ही रही थी कि अचानक चारों ओर हाहाकार मच गया। मधुमालती को किसी जहरीले सर्प ने डस लिया था। सभी लोग मधुमालती के कमरे की ओर दौड़ पड़े। वधु रूप पे मधुमालती जमीन पर अचेत अवस्था में पड़ी थी। उसका सारा शरीर नीला पड़ चुका था। तुरंत वैद्य को बुलाया गया। सर्प विष उतारने में निपुण कई और लोगों को भी बुलाया गया, किंतु कोई कुछ न कर सका। मधुमालती निष्प्राण हो चुकी थी। कुछ क्षण पूर्व जहां खुशियां मनाई जा रही थी, वहीं अब मातम छा गया। डोली की जगह मधुमालती की अर्थी सजाई गई और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मधुमालती चिता की आग में भस्म हो चुकी थी। तीनों युवक जो मधुमालती से विवाह की आस लगाए बैठे थे, इस दुर्घटना से काफी व्यथित हुए। उनमें से एक सन्यासी बन गया, दूसरे ने मधुमालती की चिता से राख समेटी और उसे पोटली में बांधकर चल दिया, और तीसरे के हिस्से में उसकी अस्थियां आईं और वो उन्हें लेकर चल दिया। सन्यासी बने
युवक को एक ब्राह्मण ने अपने घर भोज पर आमंत्रित किया। वहां जाकर उसने देखा कि ब्राह्मण की पत्नी चूल्हे के पास बैठी भोजन बना रही है और उसका पुत्र बार बार उसे तंग कर रहा है। तभी क्रोध में आकर ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पुत्र को धक्का दे दिया और वो चूल्हे में गिरकर जलकर मर गया। ये देखकर सन्यासी को अत्यंत क्रोध आया और वो वहां से जाने लगा। ब्राह्मण ने इसका कारण जानना चाहा तो वो बोला, आप लोग कितने क्रूर हैं, जरा सी बात पर एक छोटे से बालक को अग्नि में जलाकर मार डाला। ब्राह्मण हंस पड़ा और बोला, महात्मा, उस बालक की ओर से आप निश्चिंत रहें। वो बालक अक्सर शरारतें करता है और हमें उसकी चिंता इसलिए नहीं है कि हमारे पास संजीवनी ग्रंथ है। हम उससे बालक को जीवित कर लेंगे। आप लोग मेरा मन रखने के लिए झूठ बोल रहे हैं। भला मरा हुआ प्राणी भी कभी जीवित होता है? सन्यासी ने कहा, ठीक है, तुम कुछ देर रुको, तुम्हें ये चमत्कार भी दिखाता हूं। ये कहकर ब्राह्मण भीतर गया और एक ग्रंथ ले आया। उसने उस पर लिखे मंत्रों को पढ़ा। कुछ देर बाद वो बालक जीवित हो उठा। ये देखकर सन्यासी को सहसा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि कदाचित ये ग्रंथ उसके पास होता तो वो मधुमालती को जीवित कर उससे विवाह कर लेता। रात घिर आई थी। ब्राह्मण ने सन्यासी से आग्रह किया कि वो रात यहीं बिता ले, जिसे उसने स्वीकार कर लिया, किंतु उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार उसी संजीवनी ग्रंथ के बारे में सोच रहा था। जब रात गहरा गई और सन्यासी ने देखा कि घर के सभी लोग सो गए हैं, तो वो चुपके से उठा और संदूक से संजीवनी ग्रंथ निकालकर वहां से भाग निकला। कुछ दिनों बाद उसे वो युवक भी मिल गया जिसने मधुमालती की अस्थियां रखी थी। सन्यासी ने जब उसे संजीवनी ग्रंथ के बारे में बताया तो दोनों तीसरे युवक की तलाश में लग गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उसके पास मधुमालती की चिता की राख है। कुछ दिनों तक खोजने के पश्चात उन्हें वो युवक भी मिल गया। तीनों एक जगह पर एकत्रित हुए और उन्होंने मधुमालती की अस्थियां और राख को मिलाकर जमीन पर रख दिया। सन्यासी ने संजीवनी ग्रंथ खोला और मंत्र उच्चारण करने लगा। मंत्र पूरे होने के बाद मधुमालती जीवित हो उठी। उसे जीवित देखकर तीनों आश्चर्यचकित हो गए। मधुमालती तो जीवित हो गई, किंतु समस्या जस की तस बनी रही कि वो किसकी पत्नी बने। तीनों अपने अपने तर्क देने लगे। पहले ने कहा कि उसने जीवित किया है, इसलिए वो उसकी पत्नी है। दूसरा राख संभाल कर रखने के कारण तथा तीसरा अस्थियां संभाल कर रखने के कारण अपना अपना अधिकार जताने लगे। मधुमालती के जीवित होने की सूचना उसके पिता को दी गई और उनसे पूछा गया कि वो इसे किसकी पत्नी मानते हैं। ब्राह्मण अपनी पुत्री के जीवित होने पर अत्यंत प्रसन्न हुआ, किंतु वो भी ये तय नहीं कर पाया कि मधुमालती को किसकी पत्नी माना जाए। तब सभी ने मिलकर फैसला किया कि नगर के राजा के पास चलना चाहिए। उन्हीं से पूछना चाहिए कि मधुमालती किसकी पत्नी है। राजा जो भी फैसला करेंगे वो सर्वमान्य होगा। राजा गुणाधीश के पास ये समस्या पहुंची तो उन्होंने ध्यानपूर्वक सभी की बातों को सुना और उन तीनों युवकों में से एक के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया, जिसे तर्कों के आधार पर सभी ने स्वीकार कर लिया। विक्रम, तुमने कथा सुनी। अब ये बताओ कि राजा गुणाधीश ने मधुमालती को पत्नी के रूप में किसे सौंपा और बाकी दोनों युवकों ने किस आधार पर इस फैसले को स्वीकार कर लिया। बेताल ने कथा समाप्त करने के बाद प्रश्न किया। विक्रम चुप था। बोलो विक्रम, बोलो, मैं जानता हूं कि तुझे उत्तर ज्ञात है, बोल वरना। बेताल, राजा ने मधुमालती की राख को संभाल कर रखने वाले युवक को मधुमालती का पति माना। विक्रम ने उत्तर दिया, बिल्कुल ठीक। अब यह भी बता दो कि बाकी दोनों ने इस फैसले को क्यों स्वीकार किया। बेताल ने पूछा। राजा ने जो तर्क दिया उसके आधार पर उन्हें यह फैसला तो स्वीकार करना ही था, क्योंकि जीवन देने वाला पिता समान तथा अस्थियां चुनने वाले का दर्जा पुत्र के समान होता है। अतः जिसने मधुमालती की राख रखी वही उसका पति बनने योग्य था। विक्रम ने उत्तर दिया। बिल्कुल ठीक कहा विक्रम, किंतु तुम मेरी शर्त भूल गए।
तुमने बोला और मैं चला, कहने के साथ ही बेताल वापस शमशान की ओर उड़ चला। विक्रम तलवार लिए उसके पीछे था।